हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है 8 तारीख को मेरा आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम था। मतलब काफ़ी लोगों का होगा। सॉरी गाइस, मुझे एनालिसिस करने में बहुत आपको मतलब लाने में बहुत टाइम हो गया, सेल्फ एनालिसिस, बिकॉज़ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। बिकॉज़ जिस वजह से मैं आज घर पहुंचा हूँ। एक्चुअली 8 को हम चले थे तो मेरी ट्रेन वैसे ही लेट हो गई, तो मैं 8 की शाम को बैठा था, तो 9 की मॉर्निंग में हमें आते आते 12 बज गए थे। उस वजह से फिर मैं अपनी बुआ जी के वहाँ हल्द्वानी रुका था। उसके बाद फिर कुछ इशू हो गया था वहाँ, तो जिस वजह से मुझे वहीं स्टे करना पड़ा, तो वहाँ पॉसिबल नहीं था मेरे लिए वीडियो बनाना। तो आज जाके मैं 1 बजे मॉर्निंग दिन में यहाँ पहुँचा हूँ और अभी मैं आपके सामने एनालिसिस लेके आया हूँ। गाइस, पेपर सच में बहुत अजीब सा था, आया था। जीके आप सबको पता ही होगा, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आई थी। क्वेश्चंस आपको पता चल गए होंगे, जिसमें से काफ़ी लोगों के काफ़ी क्वेश्चन ठीक थे, मेरे काफ़ी गलत हुए हैं। उसमें अप्रॉक्स मैंने देखा है कि मेरे 16 रॉन्ग हो चुके हैं। अब उम्मीद कम ही है, बिकॉज़ ओवरऑल मैंने 24 किए थे। जब 16 ही गलत हैं तो यू कैन अज्यूम बस सेक्शन निकल जाए भगवान। उसके बाद फिर इंग्लिश की बात करते हैं। पैरा जंबल देखिए, पैरा जंबल में आंसर एक का ये आया था। मैंने एक्चुअली फ़ोन में फ़ोटो खींच ली थी, बिकॉज़ मैं फिर भूल जाता क्या आंसर आया था। एक DECBFAG बताना किस किस का यही आया हुआ था। और बाकी क्वेश्चन भी पैरा जंबल वाले थे, वो मेरे मिस हो गए, बिकॉज़ मैंने क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन बहुत गलत किया गाइज़। जिसका भी इससे मुझे एक सबक मिला है कि आगे मेंस के लिए सबसे पहले मैं पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस करूँ। मैं एक्चुअली घर से करके गया था, पता नहीं क्या हुआ गाइज़, लास्ट तक मैंने देखा, बट लास्ट के वो 4 से 5 क्वेश्चन थे जो मुझे देखने चाहिए थे, और उस दौरान मैं नहीं देख पाया। और उस वजह से क्या हुआ कि मैंने वो स्किप कर दिया, और मैं लास्ट में जब आया तब तक टाइम बहुत हो चुका था, बिकॉज मैच द कॉलम थे। तो मेरा प्लस पॉइंट है यहाँ पे, बट क्या फ़ायदा, वो क्वेश्चन थोड़े बिट लेंदी थे तो कम टाइम में नहीं हो पाए और मेरा टाइम अप हो गया। स्वैपिंग वाले क्वेश्चन में भी 2 से 3 क्वेश्चन में स्वैप वाले नहीं कर पाया। लाइक होते नहीं है, सेंटेंस गिवन होता है आपको, कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, उन वर्ड्स को, हाईलाइटेड वर्ड्स को स्वैप करना पड़ता है। तो वो क्वेश्चन थे, वो मेरे 2 से 3 मिस हो गए हैं। एंड बाकी एक पैसेज टफ सा आया था, बिकॉज़ उसके क्वेश्चन मुझे बिट लेंदी लगे। एक ईज़िली डुएबल था, इसके क्वेश्चन उसके भी लिटिल बिट ठीक ठाक थे, मतलब उसके तो क्वेश्चन। और एक पैसेज थोड़ा मॉडरेट मैं कह सकता हूँ आया था। बाकी एक पैसेज के क्वेश्चन तो पैराग्राफ ठीक थे, एक दो पैसेज वाले था, अब मुझे सच में याद नहीं गया क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं, काफ़ी डिस्टर्ब भी हो गया था। तो 1-2 करके पैराग्राफ हो गया था, तो उसमें वो क्वेश्चन आया हुआ था। बट अब मुझे उस टाइम सच में याद था, मैंने बहुत मिस्टेक कर दी। आई शुड हैव रिमेंबर एट दैट टाइम। नो नो वरी। बाकी ये है कि एक सबक सीखा है, आई विल टेल इट लास्ट, कि वही कि मतलब क्वेश्चन पहले अच्छे से रीड कर लीजिए, एक स्किम कर लीजिए, जैसे बोलते हैं, निमिषा मैम भी बोलती हैं, है ना, यू हैव टू स्किम। सो पहला इंग्लिश पूरा स्किम करना चाहिए था मुझे। लास्ट में एक्चुअली मैं पहुंच ही गया था गाइस, वो लास्ट का कर्सन ही नीचे कर पाया मैं, तो शायद उस वजह से ऐसा हुआ। बाकी रीजनिंग और जीके का लेवल बहुत अजीब था गाइस। जी और रीजनिंग का लेवल बहुत अजीब था। इसमें रीजनिंग में 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, जिसमें से एक इनपुट आउटपुट बहुत इजी आया हुआ था। मतलब आप कह सकते हैं प्रीलिम लेवल का कह सकते हो आप, उसमें कुछ नहीं हो रहा था। मतलब जैसे 1 4 5 6 समथिंग, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग 2 4 5 6, ऐसे वो था, पैटर्न था। तो उसमें पहले असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा था आई गेस। उसके बाद फिर अंदर ही नंबर में फिर असेंडिंग ऑर्डर होता है, जैसे 1 4, ये तो मैंने उस वैसे ही लिख दिया, जैसे 2, जैसे यहाँ पे 2 6 5 8 होता, तो 2 5 6 8, फिर ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद फिर थर्ड वाले स्टेप में फर्स्ट दो का सम और लास्ट दो का सम हो रहा था नंबर्स का। फिर उसके बाद फिर इनटू हो रही थी। फिर सबसे लास्ट वाले स्टेप में फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा था, समथिंग लाइक, मतलब इजी था। और उसकी दूसरी पज़ल गाइस मैंने स्किप कर दी, वो सबसे मेरी ब्लंडर मैंने किया, बिकॉज 1 मार्क्स की पज़ल ज़्यादा टफ थी इन कंपैरिजन टू 2 मार्क्स की, और मैंने उसको देखा तक नहीं। बिकॉज बाद में जब मैंने अपने फ्रेंड से पूछा उनका रिव्यू, तब मुझे इतना गिल्ट हुआ कि मैंने अपने 8 नंबर वहीं पर ही गंवा दिए, और मुझे उसका कहीं उसका मुझे मेजर लॉस ना हो, मुझे लग ही रहा होगा। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में वाली पज़ल अजीब सी आई थी, मैट्रिक्स वाली आई थी, एक इंक्रीमेंट ऑर्डर वाली जो होती है, जैसे उसमें गिवन थी डेजिग्नेशन वाली। बट वो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं वो इजी होगी, बट जब मैं उसको सॉल्व करने बैठा तो वहाँ पे भी मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ, बिकॉज़ उसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही थी। तो उस वजह से
फिर मैंने उसको वहीं पर ही छोड़ दिया। उसके बाद क्योंकि उसमें बहुत मेरे को बेसिक क्वेश्चन भी करने थे, कोडेड इनइक्वालिटी आई थी, सिलोजिज्म आया था और क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट बहुत ज़्यादा था, जिसमें से इम्प्लिसिट वाला टर्म हाँ, ये इम्प्लिसिट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए थे और इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन भी आए थे गाइस, जिसमें पैराग्राफ गिवन होता है, आपको बताना पड़ता है कि इस पैराग्राफ से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं और आपको 5 ऑप्शन गिवन होता है, वो भी क्वेश्चन टफ़ ही होते हैं। और कोर्स ऑफ एक्शन क्वेश्चन आया था, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, आप बताना आपने उसमें क्या किया। जैसे उसमें लिखा था कि जैसे सड़कों में अगर गड्ढे हो पाए जाते हैं तो मतलब उसका उसका जो सल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना चाहिए। उसमें ये था कि पहला, सड़कों में गड्ढे होने से जितने भी लोगों को नुकसान है तो गवर्नमेंट उनकी फुल टेक केयर करे और उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करे, एक ऑप्शन ये था। सेकंड ऑप्शन ये था कि उसमें ये था सेकंड ऑप्शन कि हाँ, ये सब जैसे बरसात का टाइम है तो मतलब उससे पहले पहले इसकी मरम्मत हो जानी चाहिए, गवर्नमेंट को शुड टेक केयर ऑफ़ इट। सेकंड तो ऑब्वियसली बातें होता, बट एक मेरा फ्रेंड था, उससे मैंने कंसल्ट किया था तो वो कहता फर्स्ट नहीं होगा, बिकॉज़ वो बोल रहा था कि इससे तो लोग बाग ज़बरदस्ती अपने आप को गड्ढे में डालेंगे ताकि उनको मेडिकल अच्छे से अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट यू नो मिल सके। बट मुझे वो कहीं ना कहीं गलत लगा, बिकॉज़ मैंने दोनों किए हैं। बिकॉज़ एक बात बताइए गाइज़, कि कौन अपने आप को ज़बरदस्ती गड्ढे में डालेगा, है ना, सिर्फ और सिर्फ वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट उसको पैसा तो नहीं दे रही है, बस उसका मेडिकल केयर कर रही है। ऐसा भी कोई स्टूपिड नहीं होगा जो मतलब हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल में जाने के लिए अपने आप को ज़बरदस्ती गड्ढे में डाले। आई डोंट नो, मैंने इसको पॉजिटिव वे में देखा, बिकॉज़ हमें बताया जाता है कि कोर्स ऑफ एक्शन का होता यही है कि आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव देखना होता है। बाकी देखते हैं क्या होता है उसका इन्फ्लुएंस। इसमें भी कह सकते हैं मेरी रीजनिंग में हमेशा एक्यूरेसी रहती है, बट दिस टाइम आई डोंट नो क्या होगा, बिकॉज ऑफ सी आर के क्वेश्चन इतने ज़्यादा आए थे कि आप पूछिए मत गाइज। क्वांट में सबके 20+ हुए हैं सिवाय मेरे, बिकॉज मैंने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया गाइज कि एक इतना ईजी ये सीरीज़ आई थी। इस सीरीज़ में मैं यहाँ पहुँच गया था, यहाँ मेरे दिमाग में स्टक ही नहीं हो पाया, मतलब मेरे दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं कर पाया कि ये पैटर्न ऐसा बन रहा है। और यहाँ पे Z+4 था, बाकी इसमें P और S के बेसिस में क्वेश्चन पूछे हुए थे 3। वो उस 3 क्वेश्चन के चक्कर में मैंने 5 मिनट वेस्ट कर दिए, लास्ट में मेरा बना भी नहीं। उस वजह से मेरी एक बहुत ईजी डी आई थी, जो कि लाइन बेस थी। उसमें 2 ईयर्स दिए थे, 2001 एंड 2005 दिया हुआ था, जिसमें से मेल और फीमेल गिवन था। तो आपको डेटा के बेस में सिंपली बनाना था, जो मेरा मिस हो गया। एक क्वेश्चन मेरा हो सकता था लास्ट में समथिंग रेशियो में आ रहा था, मतलब वैल्यू निकालनी थी, तो वो क्रॉस मतलब 552.260 समथिंग आ रहा था, तो मैं मार्क करना भूल गया, मतलब वो कैंसिल हो जाता, तो वो नहीं हो पाया। 5 क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस आए थे, वो बहुत इजी थे गाइस, बिल्कुल प्रीलिम लेवल के थे। एक सीरीज़ का क्वेश्चन आया था जिसमें अब मैं वो भी भूल गया हूँ, आई डोंट नो, यही था, आप बताइएगा। 3 क्वेश्चन थे उसमें, मतलब एक्स की वैल्यू गिवन थी, तो उसमें पुट करनी थी कि इस सीरीज़ सेकंड सीरीज़ और थर्ड सीरीज़ में किस में वो पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसमें ये जो था पैटर्न फॉलो करा, शायद उस वाली वीडियो में नहीं बन पाया था, तो इसमें 1 और 3 में आई गेस बन रहा था, सेकंड में वो नहीं हो रहा था, समथिंग स्टेप से था। अर्थमेटिक के जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं गाइस, वो ठीक आए थे। इसमें से एक आंसर शायद 5600 आ रहा था CI का। बाकी बोट एंड स्ट्रीम का भी था, वो भी ठीक था। एक क्वेश्चन मैंने पढ़ने में गलत कर दिया, उसमें 2 ट्रेन की स्पीड वाला क्वेश्चन था, वो अपोजिट डायरेक्शन में था। बाकी जब मैंने अपने फ्रेंड से कंसल्ट किया तो उसमें बोल रहा था कि वो उसमें कि प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछी थी, मैं पता नहीं क्यों ट्रेन की लेंथ निकाल रहा था, मेरे का क्यों नहीं आ रहा था 170 में लगा पड़ा था, आंसर नहीं आ रहा था, बिकॉज समथिंग ऐसा था कि एक ट्रेन की लेंथ दूसरी ट्रेन की 2x है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन से मिल रही हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से मिल रही हैं, समथिंग इस टाइप से था। वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी थी, स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना था। बट समहाउ मैंने लास्ट में वही होता है ना गाइस, कि आप टाइम देखते हो, फिर प्रेशर आपके ऊपर बिल्टअप हो जाता है, बिकॉज क्वेश्चन ऑफ अटैम्प्ट कम होते हैं और बाकी के सेक्शन आपको पता ही है वैसे ही ख़राब चले गए थे। GA ख़राब हो गया था, इंग्लिश में जितना हो सकता था उतना नहीं हो पाया था, बिकॉज मेरे लास्ट टाइम में जब मैं मॉक्स दे रहा था तो मेरा कहीं ना कहीं एक्यूरेसी बन रही थी इंग्लिश में, बट लास्ट में मैंने ब्लंडर ये कर दिया कि ईजी क्वेश्चन ही देखा, वहाँ पे दिमाग ख़राब हुआ। इसलिए कहते हैं ना गाइस, एक क्वेश्चन जब आपका एक सेक्शन ख़राब हो जाता है तो उसको दूसरे में बिल्कुल भी उसका अफेक्ट नहीं आने देना चाहिए, बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो अफेक्ट था, उसका इफ़ेक्ट मेरे दूसरे इसमें आया, उससे
उससे उसका आप देख सकते हैं परिणाम क्या हुआ। रीजनिंग में फिर ख़राब हुआ, फिर क्वांट अच्छा हो सकता था बट समहाउ वो भी नहीं हो पाया। तो लास्ट के टाइम में फिर पता नहीं मैं क्या देख रहा था, उस वजह से याली मैंने आपको बताया कि ये लाइन ग्राफ वाला इतना इजी डीआई मिस हो गई। मेरा फ्रेंड कह रहा था कि पैराग्राफ वाली भी डीआई बहुत ईजी थी, एक पॉसिबिलिटी में बन जा रहा था, वो भी मैंने मिस कर दिया। उसके भी 4 से 5 क्वेश्चन थे। जो 2 मैंने डीआई करी थी वो एक तो पाई चार्ट वाली थी जिसमें एब्सेंट और प्रेजेंट गिवन थे, है ना, सबके। और जो लेकिन पाई चार्ट था उसमें सिर्फ प्रेजेंट लोग गिवन थे, लेकिन क्वेश्चन में एब्सेंट भी गिवन था और कंडीशन गिवन थी कि ओवरऑल जो एब्सेंट होंगे वो शायद 51 से यू नो लेस होंगे, ऐसा कुछ था। तो एग्जैक्टली अब मुझे याद नहीं है क्या था बट इस टाइप से थी, ये सही था। और एक जो अलग टाइप की डीआई आई थी वो वो ये था कि उसमें एनजीओ गिवन थे, है ना, टोटल फंड गिवन था और ABCD जो टोटल फंड गिवन था वो एनजीओ को, वो 3 एनजीओ थे। तो समथिंग वैल्यू मिसिंग थी बट वो ईज़िली हो जा रहा था बिकॉज़ एक ही आपको ओवरऑल फंडिंग दी थी तो उसका रेशियो दिया था बी और सी का, समथिंग इस टाइप से। तो 4:3 था, तो जैसे 4 3 ज़ा 12 हो जा रहा था, तो 3 से 3 4 ज़ा मतलब 4 3 ज़ा 12 हो रहा था, तो 3 समथिंग मतलब इस टाइप से था कि 5 3 ज़ा 15 बन जा रहा था, मतलब समथिंग इस टाइप से। ठीक है, मतलब 4:5 में गिवन था, तो उस वजह से इसकी भी फंडिंग आ जा रही थी। मतलब इजी था समथिंग, ये तो इजी था बट इसके क्वेश्चन गाइस बहुत लेंदी थे, मतलब अच्छे से टाइम टेकिंग आपका लग रहा था। बाकी यही कहूँगा गाइस, मैंने जो अपनी इस मिस्टेक से सीखा है वो मैं गाइस जो मैंने अपनी यही कहूँगा गाइस, जो मैंने अपनी इस मिस्टेक से सीखा है वो मैं आगे एग्ज़ाम में ना फॉलो करूँ और अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करूँ। बाकी होप मुझे नहीं है सीरियसली, बिकॉज़ मेरी जो जितने मेरे जीए में क्वेश्चन गलत हुए हैं उस हिसाब से, और क्वांट और इंग्लिश में क्वेश्चन थोड़े और ज़्यादा हो जाते, रीजनिंग में 8 नंबर और बढ़ जाते तो शायद कुछ होप होती। लेट्स होप फॉर आगे का एग्ज़ाम जो भी हो गया। बट सीरियसली गाइस बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, क्या जिस मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। IPS क्लर्क ये मेरा आखिरी अटैम्प्ट था, क्या हमेशा के लिए मैं खो दूँगा, डोंट नो। बट लेट्स डोंट वेस्ट माई टाइम नाउ। अब IPS क्लर्क में IPS PO का मेरा प्री का एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, 15 को ही है सेकेंड शिफ्ट, उसका भी मैं आपको जल्द ही रिव्यू दूंगा। बाकी अब डेली मॉक देने हैं, टाइम बहुत कम बचा है। और जो भी इस चैनल में नए आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, बिकॉज़ आपके एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और न्यू वीडियोस मैं आपके सामने ऐसे ही लाते रहूँगा, एक्चुअल रिव्यू जो होता है एग्ज़ाम का जो मैंने दिया है। सो या लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बाकी ऑल दी बेस्ट टू यू गाइस, थैंक यू।